हाय विद्यार्थी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा कोरोना का चर्चा कर लेते हैं। तो अभी लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में और पता नहीं कि कब तक रहेगा। तो शायद प्रकृति के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया ये उसी का बदला है। प्रकृति शायद हम लोग को समझाने का कोशिश कर रही है। तो अब से हम लोग नेचर के साथ अच्छा बिहेव करेंगे तो बेटर रहेगा भविष्य के लिए। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का चर्चा करते हैं। उससे पहले हम लोग को थोड़ा वर्क और एनर्जी के बारे में जान लेना चाहिए कि वर्क एनर्जी एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है। वैसे हम लोग अगर दोनों के यूनिट को कंपेयर करते हैं तो वर्क को भी हम लोग जूल में मेजर करते हैं और एनर्जी को भी हम लोग जूल में मेजर करते हैं। तो इसका मतलब क्या वर्क और एनर्जी एक ही बात है क्या? तो ऐसा नहीं है, दोनों में एक रिश्ता है। तो वर्क और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टिबल होता है। वर्क को आप एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी को आप वर्क में चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, वर्क इंटर कन्वर्टिबल होता है एनर्जी में। जैसे जो हम लोग के पास पेट्रोल डीजल है या और भी कोई केमिकल होता है तो जब वो कंजर्व रखा हुआ है उसमें आप उससे काम निकाल सकते हो। जैसे पेट्रोल है तो उसमें केमिकल एनर्जी है और जब आप उसका यूज करते हैं, बाइक चलाते हैं या और भी कोई गाड़ी चलाते हैं तो वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से कोई पत्थर है अगर ज़मीन पे रखा हुआ है तो उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन जब आप वर्क डन करके उसको एक हाइट पे ले जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। तो वर्क और एनर्जी क्या है, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। एक दूसरे में आप चेंज कर सकते हो, वर्क को एनर्जी में चेंज कर सकते हो, एनर्जी को वर्क में चेंज कर सकते हो, इसलिए दोनों का यूनिट जूल होता है। तो अब हम लोग इस टॉपिक को देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो जो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला ड्राइव किए तो क्या फार्मूला था? पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज। तो आपको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी और अभी हम लोग ने देखा है कि वर्क और एनर्जी एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज। और वर्क और जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल है तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो गया? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनटू चार्ज। तो क्या हम लोग ऐसे वर्क की जगह पे पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं? तो इसका आंसर है कि जब भी हम लोग चार्ज पे वर्क डन करते हैं, जब चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं और वो मूव करने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है, तो जो वर्क होता है वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको क्या करना है, 2 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम बनाना है और इसमें जितना भी आपको वर्क डन लगेगा उसको कैलकुलेट करना है। वही जो वर्क डन होगा वो पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मान के चलते कि इस एरिया में अभी कोई चार्ज नहीं है तो पहला चार्ज हम लोग लेके आते हैं। कहाँ से लेके आना है? आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फर्स्ट चार्ज को आपको लेके आने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो पहला चार्ज हम लोग कहीं से मूव करके ला रहे हैं Q1। चूँकि इस एरिया में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई भी चार्ज भी नहीं है, इसलिए पहला चार्ज को किसी भी रेसिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पहला चार्ज को लाने में कितना हो गया? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 इज इक्वल टू 0। लेकिन आप यहाँ पे जब सेकेंड चार्ज को लेके आते हो तो अब इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब Q1 पहले से था वहाँ पे। जब Q1 आया तो इस एरिया में ना इलेक्ट्रिक फील्ड था ना कोई चार्ज था, इसलिए Q1 को लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। लेकिन जब Q2 को हम लोग लाते हैं तो Q2 जब आता है तो Q1 वहाँ पहले से प्रेजेंट है, इसलिए Q1 क्या करेगा? Q2 पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो अभी हम लोग देखें वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क डन बराबर होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो जब सेकेंड चार्ज को लाया तो कितना वर्क डन होगा? तो कितना पोटेंशियल था? तो अगर इस दोनों के बीच का दूरी है r, तो इस पॉइंट पे Q1 ने पहले ही पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है। कितना पोटेंशियल क्रिएट कर रखा है? तो पोटेंशियल के फार्मूला से हम लोग जानते हैं किसने पोटेंशियल क्रिएट किया है? Q1 ने पोटेंशियल क्रिएट किया है। तो लिखते हैं Q1 कितने दूरी पे किया है? r दूरी पे किया है इंटू Q। इसके पोटेंशियल में आप किसको लेके आ रहे हैं? Q2 को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? Q2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 कितना हो गया 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। तो इस सिस्टम को बनाने में कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा हम लोग को, तो इस सिस्टम को बनाने में आप दोनों को ऐड करेंगे तो 0 को इसमें ऐड करेंगे तो यही रह जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया इस सिस्टम का, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्ज। आपको क्या करना है 3 पॉइंट चार्ज का एक सिस्टम बनाना है और उसमें जो भी आपका वर्क डन होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करके बोलेंगे पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले हम लोग चार्ज Q1 को लाते हैं, तो यहाँ पे चार्ज Q1 है और हम जानते हैं कि जब पहला चार्ज को लाते हैं तो चूँकि इस एरिया में पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उसमें वर्क डन आपको करना पड़ेगा 0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क डन 1 कितना हो जाएगा 0। लेकिन जब यहाँ पे आप सेकेंड चार्ज को लेके आते हैं Q2 को और दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस R है तो Q2 को लाने में आपको वर्क डन करना पड़ता है, क्योंकि Q2 जब आया तो Q1 के कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से सेटअप हो चुका था। तो वर्क डन सेकेंड चार्ज को लाने में कितना हो जाएगा जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल होता है और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे कितना पोटेंशियल क्रिएट किया है ये, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हुआ है 1/4 पाई ई नॉट। किसने पोटेंशियल क्रिएट किया है, Q1 ने पोटेंशियल क्रिएट किया है। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे Q1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है R। और ये जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है Q1 के द्वारा उसमें आप किसको मूव कर रहे हैं, Q2 को मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको Q2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला इस केस में क्या होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब क्या है थर्ड केस में आप तीसरे पॉइंट चार्ज को लेके आ रहे हैं, इसका नाम हम लोग रख रहे हैं Q3। तो ये दूरी R है, ऐसे सिमेट्री के लिए आप इसको R1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी आपको R1 करना पड़ जाएगा। इस दूरी को हम लोग R2 एज्यूम कर लेते हैं, इस दूरी को हम लोग R3 एज्यूम कर सकते हैं। तो जब Q3 को लाए तो जब Q3 आया तो Q1 ने भी पोटेंशियल क्रिएट कर रखा था अपना और Q2 ने भी पोटेंशियल क्रिएट कर रखा था अपना। तो Q3 को लाने में हमको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस एरिया में पहले से ज़्यादा पोटेंशियल है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल हो जाएगा Q1 के कारण और Q2 के कारण। तो इस एरिया में टोटल पोटेंशियल हम लोग लिखते हैं V3। तो V3 कितना हो जाएगा टोटल पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। किसके किसके कारण पोटेंशियल है यहाँ पे, तो Q1 के कारण है, तो हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का दूरी R2 प्लस Q2 के कारण भी पोटेंशियल है यहाँ पे, तो Q2 डिवाइडेड बाई कितने दूरी पे है, R3 दूरी पे है। तो इस पॉइंट पे V3 पोटेंशियल है। तो यहाँ पे Q3 को लाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो Q3 को लाए हैं इस पोटेंशियल में, तो वर्क डन 3 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई R3 इंटू कौन से चार्ज को लेके आए आप, Q3 को ले आए। तो टोटल पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो तीनों जो वर्क डन आप किए हैं उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 0 प्लस दिस, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा ये कॉमन टर्म है और यहाँ से हो जाएगा आपको Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा। तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होगा तो Q2 Q3 डिवाइडेड बाई
R3। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। तो इस प्रकार से आप कितने भी पॉइंट चार्जेस हो उसका आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।